गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और छोटी छोटी बातों को सोल्व करते ही चलेंगे। रटकर याद नहीं करना है, बड़ी समस्या बच्चों के साथ। यह क्लास 7 क्लास से लेकर के 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसके बाद अन्य भी दूसरे सारे व्याकरण के टर्म जो जुड़े हुए होते हैं ऑलरेडी इस पर डिपेंड करते हैं। बच्चे गलतियां जो करते हैं कारण कि उनको सबसे पहले तो वाक्य बनावट को ही समझ में नहीं आता है। तो आज इस क्लास में वाक्य बनावट को पढ़ेंगे। सेंटेंस, SEN, TEN, CE, सेंटेंस स्ट्रक्चर, STRUCTURE। आप देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। सेंटेंस का मतलब है वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य है, स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट। तो अब एक चीज यहाँ हम यह जान लें, वाक्य किसे कहते हैं। आप सभी पढ़ते रहे हैं, शब्दों का ऐसा संयोग, शब्दों का ऐसा जोग, ऐसा मेल, इसका एक कंप्लीट अर्थ होता। वक्ता बोले और श्रोता आसानी से समझ जाए। वक्ता बोले तो शब्दों का ऐसा संयोजन हो कि सुनने वाला आसानी से उस बात को समझ सके। तो वाक्य बनावट में हम हिंदी से अंग्रेजी की ओर पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कभी कि अंग्रेजी से हिंदी की ओर जाना होगा, यानी अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत है। तो अंग्रेजी से हिंदी से हम अंग्रेजी की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी में जो वाक्य बनावट होता है, हिंदी में जो वाक्य बनावट होता है उसमें होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए और उसके बाद वर्ब को लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो वाक्य में कार्य करे। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म और वर्ब का मतलब क्रिया। जैसे समझने के लिए, राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। खाना, पढ़ना, हंसना, जाना, यह सब क्रिया है, जो कर्ता कर रहा है क्रिया है। लेकिन जब इसी चीज को कोई कह दे कि अब अंग्रेजी में इसको लिख दो, तो यह जैसे है वैसे हम लिख दें कि राम ब्रेड ईट इज, तो यह क्या होगा? यह गलत होगा, यह वाक्य नहीं हो सकता, कारण कि इसने सेंटेंस स्ट्रक्चर के नियम का पालन नहीं किया। शब्दों का संयोजन तो हुआ, लेकिन वाक्य के बनावट के हिसाब से नहीं हुआ। अब आप कह सकते हैं कि ऊपर तो आपने बताया था कि कर्ता लिखो, कर्म लिखो, क्रिया लिखो, तो कर्ता लिख दिया, कर्म लिख दिया, क्रिया लिख दिया, उसके बाद भी गलत है। तो ऊपर जो बताए कि कर्ता, कर्म, क्रिया का जो संयोजन होगा मात्र हिंदी वाक्य के लिए होगा, मात्र हिंदी वाक्य के लिए होगा। और जब अंग्रेजी वाक्य को हमको लिखना है, तो अंग्रेजी वाक्य का जो वाक्य बनावट है वह हिंदी से थोड़ा सा भिन्न है। अंग्रेजी वाक्य को जब भी बनाते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बिल्कुल हिंदी की तरह ही सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, वर्ब रखेंगे, और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे। अंत में
ऑब्जेक्ट रखें। तो कर्ता पहले रखो। तो कर्ता पहले रखो से मतलब यह जो हिंदी वाक्य राम रोटी खाता है, तो कर्ता को पहले रखे, राम को लिख लिया। अब यहाँ क्या है, कहता है कि वर्ब लिखो। तो इसमें वर्ब जो है यहाँ है, अंत में है। तो ईट मतलब खाना, ईट लिख लिए। और उसके बाद आगे बढ़े तो कहा कि ऑब्जेक्ट को लिखो। नियम ने बताया ऑब्जेक्ट अब लिखिए, तो ब्रेड लिखे। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है, बाद में उसको पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर पढ़ा जाएगा, उसको जाना जाएगा। अभी आप वाक्य बनावट सीख रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि क्रिया जो है खाना पढ़ना, उसमें ता है, खाता है। तो खाता है इसका मतलब हम समझते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी कोई वाक्य रहे तो जो मेन वर्ब होता है और कर्ता जो है वह सिंगुलर नंबर। राम क्या है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या है बच्चों, जिसे एक का बोध हो। राम से किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो किसी एक का बोध हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में जब किसी एक का बोध होता है तो उसके बाद आने वाली जो क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया, उसमें एस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी सेंटेंस होगा, अब यह सही हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें इज, आर, एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि यहाँ यह जो क्रिया है, वर्ब जो है, चाहे अंग्रेजी के वाक्य बनावट में भी वह आया, हिंदी में भी आया। हिंदी के वाक्य बनावट में वर्ब अंत में आया, अंग्रेजी वाक्य के मध्य में आया यह वर्ब। तो अगले जो क्लास होगा उसमें हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब का क्या कंडीशन है और यह कितने भाग में बटे हुए हैं। बाद बाकी इनके बारे में जान लिए। यह कर्ता वह है जो वाक्य में कार्य करता है, खाने का, पढ़ने का, हंसने का, जाने का, रोने का। तो इनके बारे में हम जान गए। और अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों वाक्यों में कर्ता का स्थान वाक्य के प्रारंभ में होता है, लेकिन कर्म और क्रिया का स्थान आपस में बदल जाता है। कर्म का स्थान सब्जेक्ट के बाद हिंदी में कर्म का स्थान होता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का स्थान होता है, कर्म का स्थान वाक्य के अंत में चला जाता है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। और इसे आप समझ लीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए